बच्चों, मैं ऋचा सेठ आपकी विज्ञान की टीचर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ विज्ञान के सेशन में। और कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेरी गुड, सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, तो अब हम लोग काफी कुछ हमारा चैप्टर, अब ये पार्ट भी खत्म की तरफ ही जा रहे हैं, और लेकिन हमें थोड़ा सा एक कुछ और गुणों के बारे में बात करना है। और वो आज का जो गुण है, चलिए बुक खोलते हैं और देखते हैं आज कौन सा हम एक सजीवों का गुण के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली? वेरी गुड। अब आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या सभी जो सजीव हैं प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन। ये भी अगर देखें तो हमारा सजीवों का ये बहुत बड़ा गुण है। तभी जो हम अगर देखें, कोई भी स्पीशी होती है, अब आप कोई भी आप पौधा देख लें, आप कोई भी जंतु का देख लें, क्यों हम मनुष्य का देख लें, तो ये जब हमारा ये प्रजनन की क्रिया होती है तभी वो जीव अगर कहें तो वो एक हमें दिखाई देते रहते हैं, मनुष्य हैं। अगर प्रजनन नहीं होगा तो क्या होगा? मनुष्य ही देखने बंद हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे किसी भी पशु पक्षी किसी की भी बात कर लें, जब उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी एज होती है, वो एक एज आने पर उनका डेथ हो जाती है, लेकिन उनके जो आगे की जनरेशन है तो वो रहती है, वो बड़े होते हैं, फिर वो भी बड़े होते हैं, एक अपना मैच्योर होते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन फिर उनके बच्चे होते हैं। तो प्रजनन जो है ये एक क्रिया लगातार चलती है। उससे अगर कहें तो कोई भी स्पेशी तभी इस धरती पर है। तो जैसे हमने देखा कि अब आपके अगर हम पक्षियों की बात कर रहे हैं तो वो अंडे देते हैं, है या नहीं? फिर अंडे में से बच्चे निकलते हैं, और ये भी क्या हुआ, ये भी एक प्रजनन की क्रिया हुई। तो इस अगर हम प्रजनन की क्रिया का करें तो ये आप मार्क कर लीजिए अपने उसमें, जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो प्रजनन की क्रिया क्या है? अपने समान वाले जो है जंतुओं को हमें एक उनको उत्पन्न करना है। मुर्गी मुर्गी के बच्चों को अब अंडा देती है, फिर उसमें से बच्चे निकले। चिड़िया का तो चिड़िया का बच्चा निकलता है। मनुष्य है तो मनुष्य का होता है। कुत्ता बिल्ली आप किसी का भी नाम लें, है या नहीं है? तो ये हम देखते हैं कि अब जो प्रजनन की क्रिया है वो भी हमें, अगर हमने इतने उदाहरण लिए तो हमें दो प्रकार के मिल रहे हैं कि कुछ तो हमें जंतु अंडे देते हैं, है ना? कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ सीधे शिशु को जन्म देते हैं। तो ये हमने देखे दो प्रकार के होते हैं। तो और जे अंडे में से हमने देखा शिशु निकलते हैं, और कुछ हमारे जंतु सीधे ये मेरा रह गया, जंतु शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि प्रजनन हमारी दो प्रकार से एक क्रिया चल रही है। अब हम देखते हैं अगर बात करें तो खाली जीव और अगर करें तो जंतुओं का ही नहीं, हम देखते हैं पौधों में भी प्रजनन होता है। तो जैसा मैं आपको कह रही हूँ कि हम जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं तो हम पौधों का भी देख रहे हैं, क्या पौधे ऐसा होता हुआ उनमें मिल रहा है? तो अब तक जितना हमने देखे, जितने गुण देखे, सब देखा पौधों में होता है। तो प्रजनन की भी क्रिया जो होती है वो पौधों में होती है, और इनका भी जो प्रजनन का तरीके हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे हमने अभी जीवों में देखा कि वो अंडे का देखे, कुछ जो पक्षियां अंडे देते हैं, और देखा कुछ पशु सीधे ही जंतु को जन्म देते हैं। तो हम जब पौधों की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं वो बीज द्वारा उत्पादित होते हैं। हमने बीज बोया, उनमें अंकुरण हुआ, और देखिए फिर ये पूरा एक पौधा बना। और कुछ जो होते हैं, कुछ पौधे जो होते हैं वो कायिक भागों से उनमें प्रजनन की क्रिया होती है। प्रजनन की क्रिया मीन्स वो कायिक भागों से नए नए पौधे बनाते हैं। जैसे अगर उनका हम स्टेम काट के लगाते हैं, अगर हम गुलाब की बात करें तो कैसे करते हैं? उसकी कलम लगाते हैं, गुलाब की डंडी काटी, उसको थोड़ा सा नीचे से एक, पहले तो प्लांट से काटा, देखिए ऐसे प्लांट से काटा, फिर इसका जो पार्ट कट कर आया उसको एक शेप देकर जमीन में बो देते हैं।
और कुछ का होता है कि वो नीचे ही उसकी जो जड़ें हैं, ऐसे घास है, वो हमें करने की जरूरत नहीं, उसकी जड़ें ही फैलती हैं। तो ये देखा कि हम जो एक अगर बीज नहीं और किसी प्लांट के पार्ट से नए प्लांट्स बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं, वो जो उनका जो एक प्रजनन की क्रिया चल रही है वो कायिक भागों से चल रही है। अब आपका यहाँ पे देखिए आलू का उदाहरण दे रखा है। आलू कैसे है, आप आलू का एक पार्ट काट कर देखिए, आलू का एक भाग जरा सा काट के आप जमीन में बो दीजिए, थोड़े टाइम में वो आलू बन जाएगा। मालूम है या नहीं? अगर मालूम है, वेरी गुड, नई चीज पता चली है। तो अगर आपका कोई भी कच्ची जमीन है उसमें ट्राई करिए। और अगर आपको ये ट्राई भी नहीं करना तो आप देखिए, अगर आपके घर में काफी टाइम से कोई आलू रखे हैं जो थोड़े पुराने हो गए, तो उसमें से सफेद सी आपको कुछ निकलते दिखाई देते हैं, मोटे मोटे से आलू है, उसमें से सफेद सफेद आलू, भूरे रंग का, उसमें सफेद सफेद, वो क्या होता है? उसकी जड़ें होती हैं। और वही अगर आप बो देंगे वो प्लांट बन जाएगा। ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए, और जैसा मैंने बताया, कुछ पौधे कलम के द्वारा भी उगाए जा सकते हैं, जैसे गुलाब का। तो ऐसे हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार से पौधे भी क्या है, एक पौधे से दूसरा पौधा बन रहा है, तभी तो सालों से हमें आलू मिल रहा है। ये नहीं है हम ही खा रहे हैं। अगर हम कहें हमारे दादा परदादा वो भी आलू खाते थे, तो वो आलू, वो प्रजनन की क्रिया चल रही है सारे हमारे सब्जी, हमारे फलों के द्वारा, या कोई भी पशु पक्षी, वो सालों से चल रहा है। इसलिए वो सालों पहले भी इस धरती पर थे, अब भी धरती पे। लेकिन वो क्या है, जो पुराने हो जाते हैं वो मर जाते हैं, नए नए प्रजनन से वही स्पेशीज बनती चली जाती हैं और वो हमारे सामने होती हैं। तो अब ये इसमें आपके अलग अलग दे रखे हैं, जैसे गुलाब मेहंदी की आप धड़ कलम से लगा सकते हैं। और अब हम जब उनके जब एक कलम लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें जैसा हमने देखा कि उसमें वृद्धि भी होनी चाहिए। वृद्धि के लिए हमें नियमित उसको जल देना है, उसको धूप में रखना है, उसमें फर्टिलाइजर डालने हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रजनन की क्रिया के द्वारा वैसे ही समान प्रकार के हमें जीव जंतु पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। अब जो हमारी दूसरी जो हम क्रिया की बात कर रहे हैं, जो कि जब सजीवों का देख रहे हैं, तो हमारा आ रहा है, क्या सारे सजीव गति करते हैं? और अगर हम गति की बात करें, तो हमने जब ये अपना सजीवों के गुण की बात करी थी, सबसे पहले वो कुर्सी मेज का जो हमने पोयम पढ़ी थी, तो वो देखें, वहां पे भी गति की बात थी। और अब हम लास्ट में जो हमारा एक गुण देख रहे हैं, वो गति पर ही आ रहे हैं। अब ये लास्ट में क्यों ले रहे हैं, गति के ऊपर? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसको हम अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं, विभिन्न जंतुओं में गति विभिन्न तरीकों से होती है, जो हम लोगों ने देखा। हमने देखा था ना एक सेशन में कि कैसे जंतु के वो अपने स्किन से की हेल्प से चल रहे हैं। हमने अर्थवर्म का देखा था, केंचुओं का देखा था, सांप का देखा था, हमने घोंघे का देखा था, सब में देखा था। उनमें गति तो हो रही है, लेकिन वो गति जो हो रही है वो विभिन्न प्रकार से हो रही है। और गति वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। अब अगर गति का ये हमने देख लिया कि जंतुओं में हमने गति देख ली, और हम मनुष्य तो गति करते ही हैं। अब पौधों के विषय में अगर हम बात करें, तो क्या वो गति करते हैं, बताइए। आप कहेंगे पौधे तो एक जगह रहते हैं, ये थोड़ी है कि आज हमने देखा हमारा गुलाब का पेड़ यहाँ है तो कल हमें कहीं और दिखाई दे रहा है ना। तो अगर हम ऐसे देखें तो हमें पौधों में तो गति दिखाई नहीं देती है। लेकिन अभी तक जो हम और सारे हम जीवित वाले गुण देकर, जो अगर हम कहें कि इनमें जीवन है, सजीव हैं, तो सारे गुण मिल रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, पौधों में भी गति होती है। वो वैसी गति नहीं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनमें गति होती है कि जब जो जल है, खनिज लवण है, वो ये आपकी जड़ों से ऊपर तक कैसे जा रहे हैं, तो गति अंदर उनके अंदर हो रही है। ठीक है।
तो ये जो आपका देखिए, ये आपको अगर चाहे तो मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, परंतु ये एक मिनट, विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हम पौधे तो एक जगह जड़ों से टिके रहते हैं, हम कैसे कह सकते हैं पौधों में गति होती है, तो आप उसका ये उत्तर देंगे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं, है ना। तो नीचे से तो वो जल और खनिज लवण, और पत्तियों ने जो अपना खाद्य पदार्थ बनाया होता है वो पूरे पौधों पर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और फिर हम गति की अगर बात करें, हमें और भी पौधों में गति देखने को मिलती है, जैसे पुष्पों का खिलना एवं बंद होना, ये भी गति है, मूवमेंट तो है ना, अपने आप कोई हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कुर्सी को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं, लेकिन पौधों में तो अपने आप वो फूल रात में बंद हो जाते हैं, सुबह खिल जाते हैं। और हमने ये भी देखा, उद्दीपन का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी देखा था कि जिधर जिधर सूर्य जाता है उधर उधर फूल का मुड़ना होता है। हमने छुई मुई का देखा, वो भी उद्दीपन का था, लेकिन वो क्या था, गति का भी एक उदाहरण है। तो ये हमने देखा पौधों में भी गति होती है। लेकिन गति की अगर हम बात करें तो कुछ हमें अगर निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी कार है, आपकी बस है, आपका कोई भी व्हीकल है, आपका कागज का टुकड़ा है, वो क्या है, वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आप अगर आकाश में बादल देखें, वो भी हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी हम क्या देख रहे हैं, ये इनके अंदर एक गति है, लेकिन क्या इनकी गति सजीवों की गति से किसी प्रकार भिन्न है? गति तो वो भी कर रहे हैं, इसलिए हमने गति को बिल्कुल लास्ट में लिया है कि अब हम इसको समझें कि जो गति करता है वो हम क्या ये बस भी गति कर रही है, कार भी कर रही है, तो हम इसको निर्जीव क्यों बोल रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि इसमें वो जो गति कर रहे हैं वो कोई एक उनको करवा रहा है। जैसे हवा चल रही है तो बादल उड़कर जा रहे हैं, वो चल रहे हैं हवा की वजह से। बस और कार अगर कोई भी व्हीकल है तो कोई एक मनुष्य, कोई एक जीव उसको चला रहा है। अगर कोई उसको नहीं चलाएगा, वो अपने स्थान पर खड़ी रहेगी, चाहे बारिश आए, है ना। तो कोई वो उसके अंदर उद्दीपन की वो कोई भी क्रिया हो, वो उस पर कोई भी अपना रिएक्शन नहीं देगी, है या नहीं है। उसको भोजन भी नहीं चाहिए। हाँ, आप कहेंगे पेट्रोल भी तो लेती है, तो पेट्रोल उसका वो एक अगर कहीं चलिए एक मान लें कि उसको एक भोजन रूप में है, लेकिन क्या उसका एक्सक्रीशन कुछ हो रहा है? क्या वो उसमें प्रजनन हो रहा है? क्या उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिल रही है कि आज हमने इतनी बड़ी कार ली है, कल हमको बड़ी मिल गई, परसों और बड़ी मिल गई? हमें ये बाकी गुण नहीं मिल रहे हैं। तो हम जीव को तभी हम कहेंगे, जो जिन चीजों को हम जीव या निर्जीव में रख रहे हैं, तो वो जब जीव के सारे जितने हमने अभी तक गुण पढ़े सब पर टिक हो जाए, तब हम किसी चीज को जीव की कैटेगरी में रखेंगे। और उसमें से हमारे अगर ये गुण टिक नहीं हो रहे हैं तो वो निर्जीव की कैटेगरी में जाएंगे। तो और फिर देख रहे हैं, मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। ठीक है। और जब हम ये देख रहे हैं मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है, इसलिए प्रजनन की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हजारों वर्षों तक हम ये सब का अस्तित्व रह पाता है। नहीं तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि हम सुनेंगे कि कभी आलू होता था, कभी प्याज होता था। ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रजनन हो रहा है, प्रजनन की क्रिया इनमें चल रही है, तो उनका अभी तक एक इस धरती पे अस्तित्व बना हुआ है। और कोई भी जीव अगर एक प्रजनन किए बिना अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होगा, परंतु सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों का प्रजनन होता है
और अगर वो प्रजनन की क्रिया नहीं करेंगे तो उनका इस धरती से अस्तित्व बिल्कुल मिट जाएगा। तो ये अब हम देख रहे हैं कि जब हम सजीव वस्तुओं की बात कर रहे हैं तो हमने देखा काफी उनके लक्षण हमें समान दिखाई देते हैं। उनमें श्वसन क्रिया होती है, उनमें उत्सर्जन, उद्दीपन, ये हमने देखा विभिन्न क्रियाएं ये सब होती हैं और ये सारी एक सजीवों के लक्षण में मानी जाती है। अब और जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यह समझा दिया था कि आप और जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं, आपकी घड़ी, आपकी साइकिल, वो हम निर्जीव मानेंगे। और क्योंकि ये जो अभी हमने सारे जो लक्षण मार्क करे हैं वो हमें नहीं इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका देखते हैं। तो बच्चों जैसा आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि अगर आपसे ये देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण जिनमें हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर क्या देंगे? हाँ, निश्चित रूप से। और एक हमें अगर कहें तो हमें ये सब एक साथ दिखाई देते हैं। हमें श्वसन क्रिया भी उसी समय दिखाई देगी, या हमें उसमें अगर देखें तो एक समय का अगर एक टाइम पीरियड लें तो श्वसन क्रिया, हमारा उत्सर्जन क्रिया, हमारा अगर भोजन की जो रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये सब हमें दिखाई देती है, तभी हम कहते हैं ये सजीव हैं। अब एक इसमें आपको उदाहरण दे रहे हैं बीज का। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको हम समझने के लिए और देखते हैं कि ये हम कह रहे हैं ये हमें सब कुछ एक साथ दिखाई देती हैं। अब अगर हम बीज को ले तो बीज हम कहेंगे क्या ये निर्जीव है? क्योंकि वो तो एक ना तो अपने आप उसमें मूवमेंट हो रहा है, वो चल नहीं रहा है ना? वो उसको बीज है, उसमें वो उसको भोजन का भी नहीं है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, उसमें वृद्धि कैसे हो रही है? बीज अपने आप बड़ा हो रहा है, बीज जितना है रहेगा। तो इसको अगर हम कहें और तो क्या ये अगर हम प्लांट का किसी पौधे का कहें तो क्या हम कहेंगे ये निर्जीव पार्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो और इसमें देखिए यहाँ पे यही आ रहा है कि इसका भंडारण हम कितने महीनों तक रखते हैं और इसमें हमें कोई भी चीज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब हम मिट्टी में डालते हैं ये ग्रो हो जाता है। तो क्या महीनों तक दुकान में रखे बीज को भोजन की आवश्यकता थी, अथवा इसमें उत्सर्जन, वृद्धि अथवा प्रजनन हुआ था या नहीं? क्योंकि ये सारे गुण हम सजीवों में देख रहे थे। तो बीज का एक बहुत अच्छा इसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको एक बोरे में आप जैसे रखा होता है बीज, और आप उस बोरे में ना थोड़ी देर के लिए हाथ रखिए, आपको थोड़ी देर बाद अंदर गर्म मिलेगा, हाथ आपका गर्म होने लग जाएगा। वो क्यों है? क्योंकि ये जो जो बीज होता है इसके अंदर ना इनका जो फूड होता है ये स्टोर रहता है, और उनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहता है, और इसलिए जब आप वो करेंगे तो आपको गर्मी मिलेगी, क्योंकि वो अपने अंदर से उनका जो एक श्वसन क्रिया चल रही है उसमें से गैसेस निकल रही है। तो हम ये देखते हैं जैसा आपके इसमें कहा है, तो ये यहाँ पे देखिए कि गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है और ये गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न होती है। तो हम ये देखते हैं कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चल रही होती है जबकि जो अन्य जैव प्रक्रम होते हैं वो सक्रिय नहीं होते। तो ये देखिए वो सक्रिय नहीं हुए जब इनको एक जो इनके लिए चीजें जरूरी हैं, जब उनको जल मिलता है, उनको वायु मिलती है, उनको प्रकाश मिलता है, तो वो उनमें से एक नया जीवन प्रकट होता है नए पौधे के रूप। तो आप देख रहे हैं कि हमारे अगर हम चारों तरफ देखें कितना इंटरेस्टिंग हमारा नेचर है, और जितना हम उसको देखेंगे समझेंगे हमें और समझने का और जानने का मन करेगा।
तो चलो बच्चों, ये चैप्टर तो हमारा पाठ हो गया, थोड़े से इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने देखा, जीवों में प्रजनन का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। कुछ जीव अंडे देकर तब शिशु को जन्म दे, उनका शिशु का जन्म होता है, और कुछ सीधे शिशु को ही जन्म देते हैं। तो प्रजनन हमने 2 प्रकार के देखे। पौधों में भी, या भी हमने जीवों में प्रजनन देखा, पौधों में भी प्रजनन हम देखते हैं, बीजों द्वारा प्रजनन होता है और कायिक भागों द्वारा भी प्रजनन होता है। तो पौधों में भी हमने 2 प्रकार के प्रजनन देख रहे हैं। और अगर हम से जीवों के लक्षण की बात करें तो अब आप नोट कर लीजिए, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सभी सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, सभी सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, और सभी सजीव गति करते हैं। तो ये देखें, ये 7 गुण हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, और कभी किसी में कंफ्यूजन हो, देखिएगा ये सारे अगर गुण पूरे हो रहे तो वो सजीव में कैटेगरी में आएगा। तो बच्चों, आज ये सेशन भी खत्म हो रहा है और ये पाठ भी खत्म हो रहा है। और आप जैसा जानते हैं, जब हमारा पाठ खत्म होता है उसके बाद हम प्रश्न और उत्तर लेते हैं। तो अगले सेशन में थोड़े प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। बाय।